मैं इस वक्त जौनपुर में मौजूद हूँ और जिस जगह मौजूद हूँ वो मशहूर सिंगर वंदना दुबे की स्टूडियो है और बगल में आप उन्हें फ्रेम में देख भी पा रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। इनको एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक नोटिस मिली है और एक पत्र है। और ये इस बार किसी प्रधान ने नहीं, किसी आम पब्लिक ने नहीं, एक वकील ने इनको नोटिस दिया है। पत्र है, इसके बारे में हम जो भी कहानी है वो बताएंगे कि आखिर ये नोटिस अचानक इनको क्यों मिल गई, क्या वजह है। हालांकि आप जानते हैं कि वंदना दुबे कई गानों को लेकर के विवादों में रही हैं। कोई प्रधान वाला गाना था, कोई कोटेदार वाला गाना था, कभी धमकियां मिल जाती हैं, कभी जेल जाने की धमकी मिल जाती है और एक प्रेशर बनाया जाता है कि इस तरह के गाने न गाएं। लेकिन इस बार एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिस आती है और क्या कहानी है जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातचीत कर लेते हैं। कैसी है वंदना जी? मेरे को बैठी हुई है। हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं विवादों को भी लेकर, गानों को भी लेकर के। आपको नोटिस मिली है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, है ना? इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सावन का महीना चल रहा है, तो क्या कुछ नया इस बार आपने कुछ किया है जिसे लोग पसंद कर रहे हो, कुछ खास इस सावन के महीने में? गीत हम्म। रेलिया रोका टिकट के बाबू हम बनारस जइबे ना। रेलिया रोका टिकट के बाबू हम बनारस जइबे ना। हम बनारस जइबे ना। हो हम बनारस जइबे ना। रेलिया रोका टिकट के बाबू हम बनारस जइबे ना। जऊ तू जाबा बनारस हे पिया, जऊ तू जाबा बनारस ना। जऊ तू जाबा बनारस हे पिया, जऊ तू जाबा बनारस ना। हमरे भैया के बोलवाई दा, हम नहीं हरवा जाबई ना। हमरे भैया के बोलवाई दा, हम नहीं हरवा जाबई ना। रेलिया रोका टिकट के बाबू हम बनारस जइबे ना। क्या बात है। वंदना दुबे की जो गीत हैं, काफी लोग उसकी उसको पसंद करते हैं। खास करके मुझे लगता है कि जो 40 एबव, मतलब जो 30 से 40 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो इनके गीतों को पसंद करते हैं। क्योंकि इनके जो कमेंट है ना, कोई ये नहीं कहता कि, अक्सर उसमें ये देखा जाता है, माफ कीजिएगा, अक्सर उसमें देखा जाता है कि सभी लोग वंदना दुबे को बेटा बिटिया कह करके पुकारते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि जो एजेड लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, वही लोग पसंद करते हैं। कैसा लगता है जब वो लोग कमेंट उस तरह की पढ़ती हैं तो? बहुत अच्छा लगता है ये हम्म। कमेंट पढ़ के। ये लगता है कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लाइन पे हैं। हम्म। जी। कभी नेगेटिव कमेंट है आपके गानों पे? नहीं, मेरे गाने पे ऐसा कुछ कमेंट नहीं आता है। हाँ, जब मैं जैसे कि कोई हमसे मदद मांगने आए, कोई खिलाफ बात बोल दी, उसी में लोगों का कमेंट आता है। अच्छा, कोई मदद मांगने आता है और आप किसी वजह से अगर उनको बोलते इग्नोर हैं। कर देती हैं, हाँ, तो वो जा करके बाहर कमेंट करते कमेंट हैं। करते हैं कि अरे ये घमंडी है ना, इसके गाने अच्छे नहीं है। नहीं, गाने वाले गाने पे नहीं करते हैं। हम्म। जो बात मैं बोलती हूँ तो उनको जो है, जैसे अभी आप आ गए कि हम्म। वंदना दीदी मेरे घर ऐसा हो रहा है या हमारे साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो हम उसमें बोल देंगे नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, हम इनके साथ हैं या कुछ अच्छा। भी। हाँ, सपोर्ट कर दिए तो उस पे लोग टिप्पणियां करते हैं। जब प्रधान के ऊपर आपने गाना गाया था, कोटेदार को लेकर के गाना गाया था, नोटिस आई थी, विवादों में रहीं, फिर उसके बाद मुझे लगा कि आप कुछ दिन तक होपलेस रहीं। कैसे मैनेज किया कि फिर मुझे, मतलब इस फील्ड में ही बेहतर है, बेहतर ये लोग तो कहना है, कहते रहेंगे? देखो भैया, ये लाइन ही ऐसी है कि हमें तो हम गलत करेंगे नहीं। और अगर हम गलत नहीं करते तो हमें जनता सपोर्ट नहीं करती, हमें प्यार नहीं मिलता। और हमें लगा कि नहीं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। और हमें किसी तरह से, जब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कुछ हम उल्टा सीधा काम, हाँ, जो हकीकत रहेगा, जिसका प्रूफ रहेगा हमारे पास, वही काम हम करते हैं। हाँ, फालतू काम नहीं करते हैं। तो हम इस पे भरोसा करते हैं और हमें कभी डर नहीं लगता। हम्म। एक बार डरे थे
जब प्रधान का फ़ोन आया था, हम्म, उस समय डर हुआ था कि क्यों मतलब ऐसा हुआ, तो फिर जब समझ गई कि नहीं ऐसा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आगे न बढ़े, तो अभी तो मुझे कभी डर ही नहीं लगता है। डर नहीं लगता है। जी नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस नोटिस की। तो ये नोटिस नहीं है, एक गिफ्टेड पत्र है जो बन्ना दुबे को किसी वकील ने इनके गीतों पर खुश होकर के इनको एक रिसेप्टेड पत्र भेजा है और इनकी तारीफ की है। और इस पत्र में उन्होंने एक जिक्र किया है कि ग्रेट अवधि सिंगर ऑफ इंडिया, यानी कि मतलब पूरे भारत की में सबसे बेहतर सिंगर हो, वो भी अवधि के उस क्षेत्र में। आप बेहतर गाना गाते हो, बेहतर गीत गाते हो, जिससे लोग पसंद करते हैं। और जिन्होंने ये पत्र भेजा है, उनका नाम मुझे लग रहा है कि राकेश नाथ पांडे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेहतर वकील हैं। इन्होंने लिखा है कि श्रीमती वंदना दुबे ग्रेट अवधि सिंगर ऑफ इंडिया, और इनका जो एड्रेस है, जहाँ इनका घर है, और रिस्पेक्टेड सिंगर, बड़ी तारीफ की है। चूंकि बहुत कुछ इसमें नहीं, इन्होंने कहा है कि योर वॉइस टोन स्टाइल्स, मतलब जो भी हैं, मतलब बेहतर लगता है उनको। और उसी को लेकर के इन्होंने 2 पन्ने का इन्होंने एक पत्र लिखा है और इनकी तारीफ की है। इसमें उस गानों का भी जिक्र किया है उन्होंने कि कोटेदार का है रसनवा कम देला, और कहवा से लईबा पापा इतना दहेज हुआ है। दहेज गीत भी इनका बहुत वायरल हुआ था और बहुत पसंद लोगों ने किया था। और ये जो कोटेदार जो राशन वाला गाना, इसी पर इनको नोटिस मिली थी, उसके खिलाफ था। और एक और था कि भैल बियाह होटल करमवा, ये भी एक गाना था, इन्होंने गाया था। क्योंकि किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे वो पति हो, चाहे वो ननद हो, चाहे कोई हो, किसी को छोड़ती नहीं है। कभी कभी गानों के माध्यम से भी मजे भी ले लेती है ना। गाने का मतलब यही होता है कि चुटकुल्ला चुटकुल्ला मतलब सास नंद सबको लपेट के गीत गाना है, लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है। इन्होंने एक और गाना का जिक्र किया है, तो के अंगुरिया पे नचैबे प्यारे बलमुआ। वैसे हर जो पत्नी है ना, वो नचाती ही है, वो कोई बंदा दुबे खास एक नहीं है कि जो नचाती है, ऐसा है ना। जी बिल्कुल। क्या वजह है इसके पीछे? वजह जैसे कि आज के ज़माने में जो है हकीकत वही गाने में दर्शाया गया है हम्म, कि लोग नचाना चाहते हैं। अब जैसे हम जो बोलेंगे वो मेरे हस्बैंड करेंगे, हम्म, ये इसी को मतलब इसी माध्यम से ये गाना बना है कि तोहके अंगुरी पे नचौबे मोरे बारे बलमा। हम्म। कभी आप नाची हैं उनकी उंगली पे? हम बोल रहे हैं उनको तोहके अंगुरी पे नचौबे मोरे बारे बलमा। मतलब कभी ऐसा हुआ है? आप तो कह रही हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई पति भी पत्नी को नचा देता है? आ... बोलिए ना। चलिए बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई पति अपनी पत्नियों को इतनी आसानी से नचा लेता है, पत्नियां नचा लेती हैं, है ना। चलिए, जब ये पत्र आपको मिला, कैसे मालूम हुआ पहली बार? उस वक्त का जो रिएक्शन था आपके फेस का, चेहरे का, जो आपको जब सूचना मिली कि नहीं, आपको एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या पत्र कहा गया था या नोटिस कही गई थी जब आपको? नोटिस कहा गया था। अच्छा, नोटिस कहा गया। किसने था, कहा था? ओ इधर मतलब यहीं फ़ोन आया था। हम्म, तो यहाँ रिलेशन मतलब उनको जानकारी था, तो वो फ़ोन किए थे, भाभी फ़ोन की कि आपका आपके नाम से हम्म, यहाँ क्या बोलते हैं डाक पे हम्म, नोटिस आई है वकील द्वारा। हम्म। तब चेहरा उदास हो गया बात मेरा। अगर नोटिस की हो और वो भी वकील की, हाँ तो तो जाहिर फिर सी बात है कि अगर सच्चाई पता नहीं है तो थोड़ा सा भाई। उदास हो जाता है चेहरा। हम्म, तो हम ससुराल में थे उस समय, फ़ोन आया तो हम लोग वहाँ से गाड़ी निकाले और सीधा यहीं पे आके खड़े हुए हैं। न- का क्या हो घर पे? नहीं डाक पे। अच्छा, पोस्ट ऑफिस। हाँ हम्म, पोस्ट ऑफिस गए तो वहाँ से कागज लिया। हम्म, कागज लेके वहाँ एक बार हमें पूछी भी कि मतलब क्या चीज़ है, हम्म, कहाँ से आया है, तो वो बताए नहीं, सिर्फ बताए कि आपका ये है। तो हम लिए, उसके बाद यहाँ आए, स्टूडियो में आए, फाड़े उसको, फाड़ के सब लोग पढ़े, हम्म। अस्थाई से सब चीज़ समझ ली। उसके बाद तसल्ली हुई कि कोई अच्छा मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे लोग भी पढ़े हैं कि अच्छा सोच सकते हैं। हम बहुत कुछ अलग ही सोच लिए थे, पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है, उदास हो गए थे। क्या कहेंगे पारसनाथ जी को? दिल से सॉरी, धन्यवाद। हाँ, राकेश नाथ जी को। राकेश नाथ पांडे जी हैं, तो दिल से धन्यवाद आपको, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना मतलब तारीफ आप किए हैं, ये आपका बड़प्पन है। हालांकि हम तो कभी नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। लोग बोलते हैं कि आप सुपर स्टार हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम इतनी ऊंचाई तक गए हैं, सुपर स्टार हैं। बस आप सबके नज़र में हम सुपर स्टार हैं, तो ऐसे बने रहें सुपर स्टार तो अच्छा ही है।
और दिल से धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट किए। हम्म। और हमारे पास कोई शब्द नहीं है सर आपके लिए कि वकील सर कि हम कुछ कहें। बस इतना से कहेंगे कि ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। आपकी नज़रिया अच्छा है तो हम आपके लिए अच्छे हैं। तो दिल से धन्यवाद। क्या आप राकेश जी को जानती हैं? नहीं जानते भी है कोई उनको। ऐसा मैसेज जो आप उनसे कहना चाहें? मैसेज यही कहूँगी कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो ज़रूर एक बार हमारे स्टूडियो में दर्शन दीजिए और हम भी धन्य हो जाए। जैसे आपका पत्र मिला वैसे आप आ जाइए। चलिए, जाते जाते एक अच्छा सा कोई गीत हो जाए जो इंटरव्यू क्लोज करते हैं, एक गीत के साथ में जो आपका कोई फेवरेट ये गीत हो। यही है कि तोहके अंगुरी पे नचौबई मोरे बारे बलमा। तोहके अंगुरी पे नचौबई मोरे बारे बलमा। मोरे बारे बलमा मोरे प्यारे बलमा। तोहके अंगुरी पे नचौबई मोरे बारे बलमा। तोहके अंगुरी पे नचौबई मोरे बारे बलमा। ये ड्यूट गीत है तो लड़का बोलेगा फिर लड़की बोलेगी, ऐसे है। तो मुझे आगे का शब्द अच्छा, याद नहीं है। हाँ, चलिए, तो ये हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं वंदना जी को, और जिन्होंने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, उन सर के लिए भी हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। दिल से थैंक्स है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से कोई महिला, खास करके महिला हो और एक बेहतर क्षेत्र में काम कर रही हो, सबके दिलों पर राज कर रही हो गीत गाने के माध्यम से, और आपने उनको इतना प्यार दिया, तो हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे ही प्यार दुलार ऐसे ही महिलाओं को देते भी रहिएगा। और कुछ त्रुटियां भी हो तो बेटी और बच्ची समझ करके माफ करिएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बंदनी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे बातचीत को लेकर के, इस लेटर पत्र को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।